वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। गुज़श्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल से मरहलावार सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का ऐलान। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर संजीदा नहीं। अब तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी भी कायम नहीं की गई। कल से सिविल नाफरमानी की मरहलावार तहरीक शुरू होगी। कहा, पीटीआई दरखास्त गुजार नहीं जो स्पीकर कौमी असम्बली के पास दरखास्त जमा कराए। हुकूमत मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना ही नहीं चाहती। पारा चनार में आमदोरफ्त के मरकजी रास्तों की बंदिश का 75वां रोज। ईदी जराये के मुताबिक इलाज मुआलजे की सहूलियात खत्म होने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। 31 अमवात रिएशयू और बाकी एतराफ के अस्पतालों में हुई हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर एहतजाजी धरना जारी। शदीद सर्दी की वजह से मुजाहिरीन को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि मेन शाहरा और अफगान बॉर्डर समेत तमाम रास्तों की बंदिश से शहरी बहरानी कैफियत से दो चार हैं। अशिया खुरनोश, गैस और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म होने से दुकानें खाली और बाजार बंद हो चुके हैं। जिला कुरम की इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों और झड़पों के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद किए गए हैं। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा -4, सिबी और नौकुंडी में -3 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस मुख्तलिफ शहरों से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कराची में आज भी कम से कम दर्जा हरारत 9.5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सर्दी का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बालाई इलाकों में मौसम अबर आलूद। बर्फबारी की वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासिर। पाकिस्तान के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। रहीम यार खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 842 तक जा पहुंची। शेखुपुरा में 768 और लोधरा में 579 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। वस्ती और शिमाली पंजाब में हवा के रुख की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा जारी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में शहीद 16 जवानों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म की भी जनूबी वजीरिस्तान में हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ, घिराव, तोड़फोड़ और फौजी तंजीबात पर हमलों में मुलविस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल, 2 अफराद को 4 साल, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई हैं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PAF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं।
9 मई से मुल्ज़िमान से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरो का बयान, कहा कारकुन मायूस न हों, जल्द उनको रिहा कराएंगे। मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए अवाम बानी PTI के साथ हैं। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक, 2 फरार मगवी शहरी को बाजियाब कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी नज़ीर अहमद को गुज़श्ता रोज़ क़याबान इत्तेहाद से अगवा किया गया था। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई है। हलाक अगवाकारों से कार और असलहा बरामद, फरार होने वाले 2 अगवाकारों की तलाश जारी। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाली 3 गदागर खवातीन गिरफ्तार। तीनों खवातीन सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई। सऊदीयत से वापसी पर मशकूक ट्रैवल हिस्ट्री देखकर तफ्तीश की गई। FIA के मुताबिक खवातीन उम्रे के बजाय सऊदी अरब में गदागरी करती रही हैं। खवातीन का ताल्लुक मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। शहरियों से मुलाकात, बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल पर मौके पर ही हल के अहकाम दे दिए। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म, कहा कराची में शहरियों ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स में निज़ाम को सराहा, जो इत्मीनान की बात है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। मलिका कौसार मरी में बिजली का ब्रेकडाउन, 132 kV की मेन लाइन ट्रिप कर गई। मॉल रोड और दीगर इलाकों में बिजली बंद, सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। वाबडा के मुताबिक अमला फील्ड में है, बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। गवादर के ग्रिड स्टेशन में भी फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हौसियों की मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल तंजीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बहरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। अमेरिका ने गलती से बहरा अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराए गए अमेरिकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है न्यूट्रल वेन्यू का फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।